ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति चल रहे हैं वृष राशि में, और इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में गुरु बृहस्पति वृष राशि में होने से क्या फल देते हैं, सूत्रों को कोट करके बता दिया था। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, 2-3 दिन पहले का वीडियो में मिल जाएगा। इस समय गुरु बृहस्पति 3 नक्षत्र को क्रॉस करेंगे, बकरी मार्गी का स्थिति रहेगा और 1 साल तक पूरा यहां गोचर करेंगे। कैसा फल रहेगा, यहां क्या क्या हो सकते हैं, सभी को इंतजार में है कि गुरु बृहस्पति वृष राशि में आएंगे, शुक्र के घर में आएंगे, ढेर सारे बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। और इस साल का सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन, अगर पूरा साल का अगर देखेंगे तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शुभ है बृहस्पति, जो धन का कारक, संतान का कारक, ज्ञान का कारक, हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति का कारक, विवाह, महिलाओं लड़कियों के लिए विवाह का कारक, पति का कारक, संतान का कारक और धर्म का कारक, इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ जानते हो। गुरु को मीठा भी बोलते हैं, तो कलर पीला वगैरह वगैरह जो भी। और गुरु बृहस्पति जिनका की जो सर्वाधिक शुभता में जिनका प्रमुखता रहता है, ऐसा गुरु बृहस्पति। और सबसे बड़ा बृहस्पति यानी सबसे बड़ा ग्रह और ब्राह्मण ऐसे कहा जाता है। तो जिनका जो इष्ट देवी जिनका पूजा में हम लोग देखते हैं, तो जैसे रवि, सूर्य देव का मातंगी, चंद्र देव का माँ भुवनेश्वरी, मंगल का माँ बगलामुखी, बुद्ध का त्रिपुरी सुंदरी, और गुरु का तारातारिणी, शुक्र का माँ लक्ष्मी, तो शनि का माँ काली, और राहु का छिन्नमस्ता, केतु का धूमावती। तो ऐसे ही यहाँ गुरु के लिए माँ तारातारिणी, कभी देखे हो तारातारिणी पीठ? तो हमारे उड़ीसा में है, आओगे तो घुमा देंगे। प्रसिद्ध पीठ है, प्रचंड पीठ है, साक्षात मैं गया हूं। माँ बोलो और नहीं हो, ये हो नहीं सकता। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें शुक्र का घर में जाएंगे, कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान में, धन का कारक, धन के घर में। यहाँ 2 सूत्र बार बार मैं बोला हूं। एक सूत्र कारक भावनाशाय, दूसरा है स्थान हानि करे गुरु। तो नेचुरली गुरु जहां बैठता है स्थान हानि तो करता है, इसमें मानो मत मानो। इसीलिए पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, गुरु को ब्राह्मण भी कहा गया, पंडित कहा गया, गुरु कहा गया, आध्यात्मिक प्रवक्ता कहा गया, आध्यात्मिक शक्ति के धरोहर कहा गया। तो ऐसा गुरु बृहस्पति, और जैसे सोचिए हमारे घर में पंडित ब्राह्मण लोग आते हैं ना, तो लोग उनको कुर्सी, चेयर, मेज लेके दौड़ाते हैं कि कहीं नीचे नहीं बैठ जाए। कभी भी पंडित ब्राह्मण किसी को गुस्साता है ना, तो उसके घर में जाके जमीन में बैठ जाए तो घर गया काम से। और पंडित ब्राह्मण को इसीलिए बुलाया जाता है कि ये आके नाश कर देगा। क्या नाश कर देगा? जो लोग सही में पंडित ब्राह्मण हैं, गायत्री साधक हैं, चंडी साधक हैं। पंडित का तो एक ही सूत्र है, चंडी, छपिंडी, कुसांडी, ये 3 जो नहीं जानता है इसे ब्राह्मण नहीं कहते। दूसरा है त्रिसंध्या गायत्री, तीसरा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ऐसे जो लोग हैं उन्हें शुद्ध ब्राह्मण कहा गया। जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, जो नहीं करते, कर्म नहीं है, केवल पंडा, मिश्रा, सतपति में जन्म हुए हैं, चौबे, शर्मा, दुबे में जन्म हुए हैं, उनको ब्राह्मण पदवाच्य नहीं रखा गया है। उनको जन्मना जायते, तो कर्मणा पंडित हो तो उसके लिए फिर कोई जात भेद नहीं आता है। मैं देखा हूं, मेरा गुरु तेली जात है और 1000 ब्राह्मण से महान। तो एक गुरु वैष्णव है लेकिन 1000 ब्राह्मण से महान, एक खंडायत है लेकिन 1000 ब्राह्मण से महान। क्योंकि
जीवन का हर पल साधना तपस्या में दे देते हैं जो कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जब कहीं पर बुलाते हैं ना, कहीं नेगेटिव एनर्जी है, किसी घर में भूत प्रेत पिशाच है, डायन चिरगन है वगैरह वगैरह, सब ऐसे लोगों का रहता है, तो पंडितों को बुलाया जाता है। मैं कई बार मेरे दादाजी के साथ भी गया हूँ, मेरे गुरु दादाजी के साथ गया हूँ, मेरे गुरु जी के साथ भी गया, मैं खुद भी जाके किया हूँ। मैं जिंदगी में जो सबसे चमत्कार चीज देखा हूँ, मेरा जो खड़ी गुरु हैं उनका पिताजी बहुत बड़े नरसिंह साधक हुए, और किसी भी घर में डिस्टर्बेंस चल रहा हो, अनेक प्रकार का डिस्टर्बेंस, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन अशांति झगड़ा झंझट झमेला तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक काला जादू, वो खाली ऐसे जाके देख लेंगे और करके खा लेंगे, वो घर उस दिन से ठीक हो गया। लोग बड़े सम्मान देते थे, बहुत सारे, केवल इतना करने में उनको हैवी दक्षिणा मिलता था और लोग लाइन लगाते थे उनको। तो वो ताकत जो लोग इस प्रकार के साधना करते हैं उनके पास रहता है, और इसी से कहा जाता है कि वो पंडित जहां गया वहां विनाश करेगा, इसलिए गुरुओं को जल्दी बुलाया नहीं जाता है। ऑन सीवियर इमरजेंसी केस में गुरु को बुलाया जाता है, क्योंकि गुरु है, कहा जाता है कि गुरु शुद्ध है, सात्विक है, अच्छा बात है, दृष्टि स्थिति बड़ा खतरनाक होता है। उदाहरण और एक देता हूं, थोड़ा समझ जाओगे। जिंदगी में जब प्रचंड दुख ताप कष्ट पीड़ा आया हो, एक सज्जन दिल्ली का बड़े IAS रैंक के थे, उस समय मैं उनका कुंडली देख के बता दिया, भाई ऐसा योग है। हम लोग डायरेक्ट तो बोलते नहीं, इंगित करते हैं, अदरवाइज मानसिक प्रेशर बढ़ेगा। और जब वो मामा का घर जाकर रोटी वोटी सेके, उसके बाद निकल के मेरे को फोन किया कि गुरुजी आप जो बोले थे वैसे हो गया, क्या करें? बोला कुछ मत कर बेटा, गुरु का घर चला जा। गए, निकले, गुरु का घर गए, यज्ञ तपस्या वगैरह किए, वापस आके फिर मेरे को बोले हाँ गुरुजी मेरे को समाधान मिला। हम लोग भी देखो, हम भी इंसान हैं, कोई बाहर से नहीं आए। हमारे जीवन में भी परेशानी, पीड़ा, टेंशन, तनाव, या बहुत ज्यादा कुंडली देखते देखते हम भी उसके अंदर विषयुक्त हो जाते हैं ना, तो गुरु जी के श्री चरण में जाके चुप बैठते हैं, एक दिन 2 दिन खा पी के वहां लटक के आ जाते हैं, तो हमारे अंदर का सारा मेलेफिक एनर्जी गुरु टान के ले लेता है। या फिर कुछ जैसे हो तो गुरु जी को बुला लेते हैं, गुरु जी एक बार आ जाएं तो फिर शांति बुलाते हैं। और आप भी अगर आपके घर में द्वार में ऐसे कुछ समस्या है तो अपने गुरुओं को बुला लेना। गुरु जब आए तो याद रखना, पैर बढ़िया से धोना है, घुटने से नीचे तक रगड़ के हाथ में रगड़ना, धोना है। दम है तो थोड़ा सा पानी पी लेना, गुरुपाद को पाप्ति, बहुत शक्ति है उसमें। चलो आप नहीं पियोगे अलग बात, उस पानी को जहां जहां डाल दो, आप नहीं जानते हो, ये सब बोलने से आपको थोड़ा सा अंधविश्वास टाइप लगेगा या हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली एंड वास्तुशास्त्र में इसका बहुत बहुत मान्य दिया गया है। हम लोग तो हर गुरु पूर्णिमा में, और चलो गुरु पूजा जैसे करते हैं, गुरु जी लोगों का अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो बना के दिखाता कि गुरु पूजा होता कैसा है। हाँ, न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तप गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति भयम संपूजयेत गुरुम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति भयम संपूजयेत गुरुम। गुरु का ना कोई जात होता है ना भेद होता है, और इसका प्रमाण मैं नहीं देखा, मैं अपने गुरु के मुख से सुना हूँ। भगवान शंकराचार्य जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए हमारे सनातन धर्म के, तो वो एक खजुरिया समझते हो, जहाँ की हमारे उड़ीसा में होते हैं, खजूर का पेड़ में चढ़ के ताड़ी निकालते हैं। गाय का चमड़ा पहन के चढ़ना पड़ता था, तो उनको कोई छूता नहीं देता, अछूत वो लोग रहते थे। तो शंकराचार्य एक बार जा रहे थे, देखे वो खजुरिया का बेटा खजूर गज को बोले या ऐसे पकड़ा, आया खजूर का फल निकाला, ताड़ी निकाला, छोड़ दे जा। शंकराचार्य देख के चौंक गए, बोले अरे बाप रे, हमारा इतना वेद वेदांत में ऐसा कहीं ज्ञान नहीं है, इसके पास हो ज्ञान। तो आके पहुंच गए, बोले चलो ज्ञान दो। बोले भक्त तुमको क्या ज्ञान देगा है, एक खजुरिया का बच्चा, छोटा जात का आदमी मुझे ऐसा बोल दिया। मैंने बोला गुरु बनाना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, गुरु बना लेंगे। तो जाके अपने बाप को बोला पिताजी पंडित ब्राह्मण मेरे को बोल रहा है गुरु बनाएंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ब्राह्मणों पे भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाएंगे, तुमको तुम्हारे पर गुरु बन जाएंगे। ब्राह्मण है।
नहीं ठीक है तो जाओ, दो दीक्षा दिया, मंत्र दिया, खजूर को खींचे, शिव आ गया, फल उल निकाले, ताड़ी उड़ी पिए, छोड़ दिया। हाँ शंकराचार्य ताड़ी पिए थे, मैं नहीं देखा यार, विनोद है। शंकराचार्य एक बार जा रहे थे रेगिस्तान में, प्यास लगा, कुछ नहीं मिला, चेला लोगों के साथ, तो ताड़ी मिला, ताड़ी पी गए। तो शिष्य बोले गुरु चढ़े घोड़ा, तो चेला थोड़ा थोड़ा, तो चेला लोग भी मार लिए, फिटिंग हो गए गिर गए। शंकराचार्य आगे चले गए, पीछे देख रहे हैं कोई नहीं है, घूम फिर के आए, बोले भाई क्या कर दिया तुम लोग? बोले मैं दृष्टा साक्षी आत्मा सिद्ध किया हूं, मुझे नशा नहीं लगेगा, बोल के तुम्हें भी नहीं लगेगा। तो ताड़ी पी के नशा उतरा, फिर शिष्यों को लेके आए। तो यत्यत कृते तत्ते तरो जना, जो बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान, तो जो बड़े लोग करते हैं ऐसे ही छोटे लोग उसको अनुकरण करते हैं, तत्ते ते तरो जना। तो यह सूत्र यहाँ पर फेलियर हो गया, क्योंकि गुरु किए तो चेला किया तो चेला फंस गया। तो चलिए फिर वो शिष्य, वो गुरु जो खजुरिया था, एक हमारे शंकराचार्य भगवान, एक बहुत बड़ा राजा जनक वनक कुछ होगा, उसका यज्ञ में बैठे थे। तो खजुरिया जो छोटा बच्चा जो गुरु था शंकराचार्य का, परीक्षा करने के लिए पहुंच गया, सबके सामने खड़ा हो गया। शंकराचार्य अपने जो बहुत बड़ा आसन था उतर के आके इसके चरण में लंबा लंबा एकदम साष्टांग, सब कोई बोले अरे अछूत को छू लिया। देखिए इसमें सच झूठ मुझे नहीं पता, गुरु मुख से सुना हूं, बता रहा हूं, मैं कहीं पढ़ा नहीं। तो फिर वहां शंकराचार्य का गुरु स्तोत्र बना, न जाति न वेदम न जाति न, ऐसा कुछ स्तोत्र याद नहीं आ रहा है, न जाति न कुछ भी हो, जो भी हो, गुरु का कोई जात भेद नहीं होता, ना वो कभी छोटा जात होने से भी गुरु। और इसका प्रमाण और ज्यादा स्वामी शिवानंद जी महाराज दिए। स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश कभी जाते हो, लेफ्ट साइड में शिवानंद आश्रम पड़ता है। केरल या तमिल साउथ के जो भी हो, केरल के हैं, बहुत बड़े उच्च ब्राह्मण हुए, नमुद्री ऐसा कुछ ब्राह्मण हुए, शायद बता रहा हूँ। तो एक जो चमड़ा छीलते हैं ना, ऐसा जात का डंडा सीखने के लिए चले गए, तो सब कोई उनको बोले पंडित होके तुम ये सब कर रहा है। तो वो भी इसी एग्जाम्पल दिए कि गुरु गुरु होता है, उसका कोई जात भेद नहीं रहता है, ना कोई छोटा जात होता है ना बड़ा जात होता है, उसको भी समर्पण होकर उससे ज्ञान लेते हैं। तो गुरु में वो ताकत है कि जाए तो उसका भाव उस स्थान का नाश कर देता है। किसका नाश करता है? इविल एनर्जी का। एस्ट्रोलॉजी में इसका ये सब इतना क्यों सुना दिया? इसलिए सुनाया कि सोचिए मीन राशि का ना अभी हालत पंक्चर हो चुका होता, क्योंकि गुरु इस घर को, यहाँ पर मैलेफिक एनर्जी का मूवमेंट पाप कर्तव्य में फंसने के बावजूद गुरु पड़े थे, इस घर को क्लियर करके गए। अभी राहु आके अभी तक नहीं उखाड़ा है कुछ। इस गुरु का एनर्जी यहाँ इतना है। और गुरु यहाँ 7.5 के जो भयंकर डिस्ट्रक्शन से इन लोगों को बचाते बचाते चले गए। मकर को बचा दिए अभी केंद्र में रह के, कुंभ को क्रॉस करके इसको रेडी करके रखे थे, तो शनि आके वहां इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाया, तो अभी बहुत सारे कुंभ वाले बचे हुए हैं। ऐसे ही मीन राशि का बात, और ऐसे ही मेष राशि का द्वादश राहु उखाड़ नहीं पा रहा था कुछ, वही गुरु बैठे थे यहाँ। और नेचुरली शास्त्र में बताया गया किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित। गुरु अगर केंद्र में बैठ गया तो कौन राहु कौन केतु कौन सा पंडित क्या कहता है। तो गुरु थे, फ्रेंडली हाउस था, मंगल का घर था, चल रहा था। तो ऐसे कंडीशन में गुरु इस स्थान को आके सबसे पहला जो यहाँ मंगल और केतु का दृष्टि जाके इस घर को जो किचड़ बना के रखे थे, और भाव फल यहाँ पर इतना दिन से जो यहाँ देखो राहु क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ और कोई क्रॉस नहीं किया था। राहु क्रॉस किया, फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, मतलब तो वृष से मेष में उल्टा चलते हैं, तो आके अभी मीन में बैठे हुए हैं। तो नेचुरली यहाँ बहुत सारे कचरा पड़ा हुआ है, पड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, वृष लग्न वृष राशि वालों का जिंदगी थोड़ा देख लो। अभी विगत 3-4 साल कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऑपरेशन हो गया, किसी का चोरी हो गया, किसी का मार धोखाई पिटाई सब हो गया है वृष राशि वालों का। बोलोगे यार 7.5 कुछ नहीं है, कुछ वृष तो जेल भी गए। हाँ, इनके ऊपर मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ इनके ऊपर उतना ज्यादा एम्फासिस नहीं देता हूँ। फिर भी आप मेरे राशिफल में जाओगे तो मैं सब ये बोला हूँ, आप देख लोगे। कुछ भी हो,
तो गुरु आके इस घर में पड़े हुए जितने कचरा सफाई कर देंगे। और यहाँ सोचो, यहाँ पर मंगल और केतु का एकदम पिशाच योग देख लेना। कई सारे वृष राशि वालों को पूछना, किसी को भूत पकड़ा, किसी को प्रेत पकड़ा, किसी को सपना में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो क्यों है इस हाउस में इतना सारा मैलिफिक एनर्जी पड़ा है। तो गुरु आके इसका नाश कर देंगे, मैलिफिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये पहला रिजल्ट है। देखो, बुरा फल तो बहुत है, लेकिन अच्छा फल इस भाव के ऊपर लेके क्या होने वाला है, ये होने वाला है। दूसरा ये है कि यहाँ आने के बाद ये धन स्थान, तो धन का कमी भी होगा। यूनिवर्सल इकोनॉमिक हाउस, कालपुरुष कुंडली, सेकंड घर में गुरु का आना, कारक भावना से करना, स्थान हानि करे गुरु का होना, इन सूत्रों में ये भी लगता है कि यूनिवर्सल इकोनॉमिकल जोन डाउनफॉल में जा सकता है, महंगाई बढ़ सकता है। हाँ, इनका दृष्टि में अमृतमय है, वो तो अच्छा करेंगे, अलग बात है, लेकिन ये भी आपको दिखाई देगा। यहाँ सोने का भाव और ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बकरी मार्गी में देखना, डाउन भी जाएगा और अप भी जाएगा, और कुछ हैवी डाउन भी हो सकता है। वृष में यहाँ गुरु का आना कई सारे युद्ध का संकेत भी दिखाई दे रहा है। और गुरु बहुत बड़ा मास है, बड़ा वजन है, तो यहाँ जाके जब पड़े तो पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में, यानी ईस्ट साउथ कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, कई सारे समस्याएं जो अति उग्र अवस्था में थे और उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, उसका भी नाश होगा। और कुछ मैटर तो बाहर खुल के बाहर भी आएंगे। नेक्स्ट बात, इस समय गुरु बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, और कृतिका नक्षत्र का देव अग्नि, और यहाँ देखिए गुरु के पास दोनों घर है, पानी भी है और आग भी है। मंगल के पास पानी भी है, आग भी है, तो फायरी हाउस धनु, वाटरी हाउस मीन। तो यहाँ सबसे पहला गुरु यहाँ पर आना। अच्छा, यहाँ इन जो ये जो स्थिति है, विपद नक्षत्र कालपुरुष कुंडली का, क्षमा नक्षत्र और प्रत्यारी नक्षत्र, 3 नक्षत्र में जाएंगे। तो पहला लाइन विपद नक्षत्र में चलेंगे, तो घुसते ही कुछ ना कुछ विपद आपद आ सकता है। दूसरा, कालपुरुष कुंडली के क्षमा में जाएंगे तो ढेर सारे लोगों को बरी भी कर देंगे। देखना, इस समय बहुत सारे लोग, जो लोग बिना कसूर का जेल में घुसे हुए हैं ना, वो लोग निकलेंगे इस टाइम जोन पे, देखना। और प्रत्यारी तारा में जब गुरु छोड़ते रहेंगे इस घर को, ढेर सारे झोल झमेला झंझट झगड़ा भी बढ़ा के जाएंगे। ये 3 फल रहेगा, और ये सब मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देगा, देश के कंडीशन में भी दिखाई देगा। नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जब कृतिका नक्षत्र को, अभी तो है ही इसमें, तो कृतिका नक्षत्र वृष राशि में जब आएंगे तो इसका फल क्या हो सकता है। 1 नंबर, आपके जो गुरुजन हैं विरोध करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्थानांतर, कुछ लोगों का नौकरी पेशा में संभवतः डिमोशन, प्रमोशन, ट्रांसफर। सबसे ज्यादा किसका होने का संभावना है, तो ये सिंह राशि का ये होने का संभावना है। ट्रांसफर, प्लेसमेंट ट्रांसफर हो सकता है। और यहाँ धन का वृद्धि कराएंगे, तो किसका कराएंगे, कर्क वालों का लाभ स्थान में जाने के कारण धन का वृद्धि कराएंगे। और यहाँ बहुत सारे पूजा पाठ, कर्मकांड, बड़े बड़े अनुष्ठान, प्रवचन, यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करवाएंगे, लोग भी करने लगेंगे। और बहुत सारे लोगों को मान सम्मान, यश, ख्याति, मेडल, प्राइज इत्यादि मिलेगा, रिवार्ड, अवार्ड, बोनस इत्यादि मिलेगा। किसको मिलेगा, जो लोग कर्म क्षेत्र, लाभ क्षेत्र में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, बता दिया। अच्छा, तीसरा ये है कि संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। यहाँ एक बड़ा इफेक्टिव फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पंचम स्थान मकर का पड़ रहा है, तो यहाँ बनेगा। नेक्स्ट, कंजूस बना देंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो धन वृद्धि, और धन वृद्धि कैसे होगा, जब धनापक रखोगे तो कौन करेगा, मीन वाले करेंगे, कृपण बनाएंगे इनको कुछ दिन के लिए।
अच्छा, यहाँ पर जो विरोध, बाधा, ये किनका दिखाई देगा? गुरुजन से बाधा। तुला राशि का गुरु अष्टम में जा रहे हैं तो बाधा करेंगे, हर काम में बाधा, गुरुजनों से बाधा, गुरुजनों के साथ संबंध खराब, ये भी दिखाई देगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ जब कृतिका नक्षत्र को छोड़कर रोहिणी में जाएंगे तो ढेर सारे मंदिर प्रतिष्ठा, कर्म प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का दबंगाई बढ़ने लगेगा। तो किसका बढ़ेगा? जो जो राशि का बोला उनके लिए। अच्छा, बहुत सारे नए लोग इस समय जीवन में आएंगे, नया बंधु संपर्क मित्र बनने लगेगा और व्यवसाय में प्रचुर लाभ मिलेगा। तो किनको मिलेगा लाभ? तो वृश्चिक वालों का बिजनेस का घर है तो लाभ देंगे। बोले कैसे देंगे यार, इनका तो ढैया चल रहा है। ढैया ये सब कट गया बाबू, ढैया खत्म। ढैया से बचने का दो आदमी को फायदा मिलेगा। एक कुंभ का 1 2 3 4 तो शनि और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शनि का मेलिफिक एनर्जी जैसे मकर बच गया 1 साल पूरा, बच जाएंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मकरू का पंचम में जा रहे हैं, चतुर्थ में था के संभाल रहे थे, अब नहीं संभाल पाएंगे। हाँ सुफल मिलेगा लेकिन 7.5 फिर से रिएक्टिव ज्यादा हो जाए। वृश्चिक का ढैया खत्म बोल के समझना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि यहाँ आएगा और मकर पे जाएगा, तो इसमें ओके। उसके बाद बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। तो कला पंचम मकर, कलाकार, गीत, नाट्य प्रेमी, शुक्र क्षेत्री, इनके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारा खर्चा करा देंगे इस क्षेत्र में, तो ये इसका इम्पैक्ट, नक्षत्री का इम्पैक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर रोहिणी के बाद मृगशिरा प्रथम लेवल पे जब इनका गोचर रहेगा, कृतिका गया, रोहिणी गया, मृगशिरा में, तो मृगशिरा का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, लोगों के अंदर अब प्रत्यारी का फल तो देंगे ना, तो गर्व, घमंड का वृद्धि, दबंगाई का वृद्धि, आलसीपन बढ़ा सकते हैं। तो आलसीपन किसका बढ़ेगा? तुला का बढ़ेगा आलसीपन, और सबसे ज्यादा आलसीपन मेष वालों का बढ़ेगा, और आलसीपन ये मिथुन वालों का बढ़ेगा। धर्म क्षय किसमें? पूजा पाठ कर्मकांड में। कौन करेंगे? मिथुन वाले करेंगे। ढेर सारे स्थान से स्थानांतर क्षति का स्थिति बताएगा, और संचित धन जो लोग पैसा दबा के रखे थे, क्षय किसका क्षय करेंगे? मिथुन का क्षय करेंगे, द्वादश हो जाएगा। तो और बड़े सारे संगीत इत्यादि में रुचि बढ़ेगा। हाँ, एक मेलिफिक इफेक्ट मेष राशि का वृष राशि वाले कुछ यहाँ पर रहने के कारण मेष राशि के मुंह से संभवतः झूठ भी निकल सकता है इस नक्षत्र में जब आएंगे। तो ये था गुरु बृहस्पति का वृष राशि में तीनों नक्षत्र का गोचर का वृष राशि का फल। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह किसके लिए हो सकता है? तुला का अष्टम में होने के कारण, और धनु का यहाँ छठा में होने के कारण सकट योग, तुला का अष्टम में होने के लिए सकट योग, और सबसे ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है मिथुन का द्वादश सकट योग। चंद्रमा राशि हो तो लग्न के लिए नहीं, और जिसके कुंडली में गुरु ऐसे हालत में बैठे हुए हैं उनके लिए गुरु से ढेर सारे क्षेत्र में बाधा विघ्न मिल सकता है। विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति में विलंब, और यहाँ गुरु होने के पीछे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और जिनका जिनका बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह है, अगर कुंडली में ऐसा कुछ योग लगा रखे हैं, झाड़ देते हैं इस समय। और यहाँ मिथुन वालों का सावधान रहना चाहिए, कभी कभार ऐसा गुरु एक्सीडेंटल योग भी बनाते हैं। ये वृष वालों को पूछोगे तो बता देंगे, जब द्वादश में गुरु बृहस्पति आए तो कितने लोग सीवियर एक्सीडेंट का खतरा झेलना, और ढेर सारे पैसा का नुकसान, और मामा घर तक जाना,
तो जो भी थोड़ा कुछ गलती आप तीनों राशि का जिनका नाम लिया ये लोग किया, तो इनको जब गुरु मारने आए तो कौन बचाए, जब गुरु फेंकने आए तो कौन बचाए। जो शुभ रक्षक, शुभता का ग्रह और रक्षक ग्रह जब विनाश करने आए, खर्चा करने आए, व्यय करने आए, कौन बचाए। अब इसका बेसिक राशियों का इफेक्ट के बारे में बोल दिया। समय होगा, संभव होगा तो प्रत्येक राशि के लेवल पे राशिफल निकाल देने का कोशिश करूंगा। फिर से यहां इतना कहना चाहूंगा कि ये गुरु का ट्रांजिट ढेर सारे शुभ परिवर्तन को लेके आएगा, और सबसे ज्यादा शुभता किसके लिए, गुरु का दृष्टि मीन के कन्या के ऊपर जाएगा, तो केतु के कारण कन्या वाले जो प्रचंड परेशानी थे, कोई जेल यात्रा, कोई टेंशन, कोई 3-3 बार 4-4 बार रोग, किनका धन व्यय खर्चा, किसका मानसिक तनाव, किसी का भटकाव, कोई बिना फालतू का घूमना, इनका ज्ञान उदय होने लगेगा। दूसरा सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वृश्चिक का, ढैया का इम्पैक्ट पूरा साल कम होने लगेगा। और यहाँ पर जो शनि और राहु का दृष्टि है, जिसके लिए ये लोग शांति से एक जगह में बैठ नहीं पा रहे थे, वृश्चिक वाले इधर उधर का बात कर रहे थे, रॉन्ग डिसीजन ले रहे थे, नौकरी पकड़ा छोड़ के भाग रहे थे, इन लोगों को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलने लगेगा। मकरू वालों का, जिनका भी डिप्रेशन प्रॉब्लम था, प्रोकास्टिनेशन था, काम करने में रुचि नहीं था, 7.5 उतरने के बावजूद भी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा था, अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ये तीनों राशि वालों का ढेर सारे रोग, बाग, दुख, कष्ट, पीड़ा दूर होगा। और ये जिनके लिए सप्तम पड़ रहा है उनके लिए 100% विवाह योग बनेगा। किसके लिए, कर्क राशि का सप्तम स्थान में गुरु का दृष्टि आना, विवाह योग। और ये वृष राशि का सप्तम स्थान होने के कारण यहाँ विवाह योग। और ये मीन वालों का सप्तम स्थान में गुरु का दृष्टि होने के कारण यहाँ भी विवाह योग तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मीन वालों को मैं इस समय मना करूंगा, 7.5 शनि आया नहीं है, गुरु तो शादी करा के भाग जाएंगे, फिर शनि आके नहीं करना। ऐसे कुंडली हो बहुत मैच करा के करना, नहीं तो नहीं कराना। दूसरा, वृश्चिक का भी सप्तम में गुरु रहेंगे तो यहाँ भी शादी का संभावना, मकर वालों का पंचम में आने के कारण यहाँ भी शादी का संभावना। और तो यहाँ विवाह इत्यादि, धन प्राप्ति इत्यादि, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिला के यहाँ गुरु बृहस्पति का गोचर फल देते हुए दिखाई दे रहा है। एक ओवरऑल में इसका धन स्थान में जाना, वाणी में शुद्धता, वाणी के माध्यम से धन, वाणी परिवार में प्रॉब्लम भी होगा और धन प्राप्ति भी होगा, और एक प्रकार का अच्छा शुभता भरा इफेक्ट जिंदगी में रहेगा। देखो, एक बात कहूं कि गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ते हुए, बोलते हैं राम जी का गुरु बृहस्पति पीछे से वशिष्ठ जी देख नहीं पाए तो वनवास हो गया था, तो कुछ मेष वाले वनवास भी होगा। वनवास मतलब आज के डेट में थोड़ी ना जाके 14 साल वनवास करेगा, स्थानांतर इत्यादि जो पहले नक्षत्र फल में बोला, स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन दिखाई। मेष वालों के लिए एक बड़ा समस्या क्या होगा, द्वादशाधिपति बन के सेकंड में आएंगे तो बड़ा सारा खर्चा, लेकिन भाग्याधिपति धन में आएंगे कारण धन भी प्राप्ति होगा। दोनों का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। वृष राशि के लिए लग्न में गुरु बृहस्पति का रहना, सर भारी लग सकता है, मोटा बन जा सकते हो, कभी कभार झूठ निकल सकता है, और इतना दिन से जो परेशानी था उसका दूर भी हो सकता है। और मेष वालों का इस समय, चलो अलग अलग राशिफल बना देंगे तो उसमें डिटेल कर देंगे। तो इस क्षेत्र में मेष वालों का गुरु का दृष्टि भाग यहाँ से जो अष्टम स्थान में जा रहा है, तो अकल्ट में वृद्धि होने वाला, कर्म क्षेत्र में कर्म विजय होने वाला है, रोग रिपूर्ण से मुक्ति होने वाला है, चैलेंज कंपटीशन से समाधान मिलने वाला, इस प्रकार के अच्छे फल होंगे। वृष राशि का गुरु यहाँ पर आने के कारण संतान, पंचम स्थान में संतान, प्रेम प्यार में सफलता, सप्तम स्थान में दृष्टि जाने के कारण विवाह और दाम्पत्य जीवन में सुख, और नवम स्थान में आने के कारण भाग्य इत्यादि में वृद्धि, और भाग्य से कम मेहनत में ज्यादा फल का प्राप्ति, हर प्रकार का सफलता। मिथुन में द्वादश में आना यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं कहा जाएगा,
अलॉट अबाउट योर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। और इस समय मिथुन वालों को कह देना चाहता हूं, क्योंकि दशमाधिपति बन के द्वादश में आना तो कर्म क्षेत्र का ढेर सारे नुकसान होना, प्लस मिथुन वालों का सप्तमाधिपति बन के द्वादश में आना तो बीबी बीबा लबड़ा लबड़ी के से थोड़ा सा बच के रहना, इनसे लगना नहीं, भिड़ना नहीं, थोड़ा परेशानी दे सकता है इस कंडीशन में। और दृष्टिफल थोड़ा सा तो और अच्छा यहाँ, लेकिन एक बात है कि सुख का कमी नहीं होगा, क्योंकि सुख के घर में दृष्टि रहेगा अष्टम स्थान। और ये जो मिथुन का अष्टम स्थान में दृष्टि, अकल्ट में वृद्धि, अचानक धन प्राप्ति का योग रहेगा। और इनका दृष्टि यहाँ से षष्ठ स्थान में जाने के कारण रोग रिपूर्ण में कंट्रोल भी रहेगा। कर्क का बहुत बढ़िया है, लाभ है, हर जगह में लाभ ही लाभ, चिंता का कोई खास विषय नहीं है। दृष्टि में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है, धन के पराक्रम का वृद्धि रहेगा, छोटा भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा। साथ में यहाँ आपके कर्क राशि वालों का पंचम प्यार इत्यादि में सफलता, संतान इत्यादि बाधा पीड़ा से कष्ट से मुक्ति, और सप्तम स्थान में विवाह का योग और दाम्पत्य जीवन में सुख और कोलेटरल बिजनेस में सफलता। सिंह के लिए बात करते हैं, दसम स्थान में आए हैं तो जो कष्ट बहुत सारे सिंह राशि को मिला इस समय, पूरा साल कभी दो पाप ग्रह, तीन पाप ग्रह का दृष्टि पड़ के सिंह वाले बहुत परेशान पस्त पड़ रहे थे। गुरु का दृष्टि बचा रहा था, दसम स्थान में आने से और ज्यादा बचाएगा। कन्या के लिए बात करें, नवम में अष्टम का बहुत पीड़ा दिए, छठा लक्ष्मी योग शनि होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रहा था। गुरु आगे ना, अब मिलेगा। गुरु का दृष्टि आपके ऊपर पड़ने के कारण रोग से बचाव, पर्सनालिटी में विकास, लोग आपको मान्य करेंगे। और उनका दृष्टि, गुरु का दृष्टि आपके ऊपर आने के कारण आपके अंदर एक प्रचंड शक्ति का वृद्धि, तृतीय स्थान में दृष्टि के कारण भाई बहन मित्र बंधु का जो फायदा, और पंचम स्थान में प्रेम इत्यादि में सफलता, पुराना प्रेम का प्राप्ति। तुला राशि के लिए बात करते हैं, अष्टम स्थान में कर्म में बाधा, मानसिक बाधा, ब्राह्मण से नुकसान, क्षति और बाधा, बड़े बुजुर्ग बड़े लोगों के द्वारा झगड़ा झंझट झमेला। वृश्चिक के लिए बात करते हो, यहाँ अच्छा फल भी है, ऐसा नहीं कि बुरा फल। अष्टम में अकल्ट में वृद्धि, अकल्ट ज्ञान में नॉलेज, नया ज्ञान का प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति का भी योग रहेगा। और गुरु का दृष्टि आपके द्वादश स्थान में आके खर्चा का कंट्रोल, धन स्थान में आके धन में वृद्धि, साथ में आपके चतुर्थ स्थान में आके भूमि भवन वाहन का 100% प्राप्ति योग भी देंगे। वृश्चिक के लिए अगर बात करते हैं, गुरु का सप्तम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा, लाभ स्थान में भयंकर लाभ देगा भूमि, और आपके छोटे भाई बहन का सहायता, मित्र बंधु का सहायता देने वाला है। और आपके ऊपर देखने के कारण पर्सनालिटी में वृद्धि और स्थिरता। धनु के लिए संभावित समस्या छठा में जाके देंगे, रोग रिपूर्ण में कंट्रोल नहीं होगा, बीमारी थोड़ा बढ़ सकता है। चैलेंज कंपटीशन में बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिखाई देने के बावजूद भी अपने से छठा में जाना तो आपका रोग रिपूर्ण को बढ़ा सकता है, इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ गुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में देख के धन का वृद्धि, व्यय स्थान में देख के व्यय का कंट्रोल, और आपका कर्म स्थान में देख के नया कर्म का प्राप्ति और संभावना दिखाई दे रहा है। साथ में और मकर के लिए कहना ही नहीं है, बम है, बम कैलाशी घटघट के बासी, मस्त सॉलिड गुड बेस्ट, पंचम स्थान, संतान प्राप्ति योग, प्रेम में सफलता भी और फेलियर भी, दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग आपका गुरु का कंडीशन को लेकर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ तो अच्छा देने के लिए ही आए हैं। ज्ञान का उदय होगा, बहुत दिन से जो चीज दिमाग में नहीं आ रहा था दिमाग में आएगा, बहुत रास्ता नहीं खुल रहा था रास्ता खुलेगा, तनाव टेंशन पीड़ा दूर होगा, शनि 7.5 इफेक्ट जो भी बॉडी यहाँ पर था बाकी रेसिडुअल वो सब दूर हो जाएंगे। और साथ में भाग्य खुलने का प्रचंड योग बन जाएगा। लाभ स्थान में गुरु दृष्टि देख के लाभों का 1000 गुण बढ़ा सकते हैं, जैसे जिसका मेहनत है, जैसे जिसका डब्बा है उतना फुल होगा, डब्बा नहीं है कहाँ से फुल होने वाला है। कुंभ के लिए तो कहना ही नहीं है, चतुर्थ में आना तो सीधा बात है कि 7.5 का इम्पैक्ट को बहुत लेवल पे कंट्रोल कर देंगे। हाँ, आपका कुंडली में गुरु ठीक है तो, नहीं है तो नहीं करेंगे। साथ में यहाँ से दसम स्थान में नया नौकरी, जिनका नौकरी चला गया था नौकरी मिलेगा, मान सम्मान का प्राप्ति इत्यादि, धन प्राप्ति प्रचंड योग दिखाई दे रहा है। साथ में अष्टम स्थान में दृष्टि, अचानक धन प्राप्ति, अखंड शिक्षा में वृद्धि, और द्वादश में दृष्टि जाके खर्चा में कंट्रोल। मीन के लिए बात करते हैं तो मीन का थोड़ा सा कृपण और कुंठा अवरोध बढ़ा सकते हैं यहाँ लग्न सुखी तृतीय में जाना। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की गुरु का दृष्टि सप्तम स्थान में
केतु को कंट्रोल कर देंगे, बहुत अच्छा फल नहीं कहूंगा, लेकिन केतु कंट्रोल हो जाएगा तो स्पाउस, दाम्पत्य, कोलेटरल, बिजनेस, पार्टनरशिप कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा। साथ में आपके नवम स्थान भाग्य स्थान में देख के भाग्य में वृद्धि, तो 7.5 का मैलेफिक एनर्जी यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है। कंट्रोल खत्म नहीं होगा, दोनों का 2 पाप ग्रह का दृष्टि है तो क्या गुरु कर लेगा। और लाभ स्थान में दृष्टि होकर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति, जो स्पिन वाले भयंकर बिजनेस इत्यादि में डमाडोल चल रहे थे, 100% होगा नहीं कह रहा हूँ, कुछ हद तक रिकवरी हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।